नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 की बीमारी पूरे देश भर में फैली हुई है और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिनव गुप्ता जी। उन्होंने बनाए हैं ऐसे 4 लॉ। तो आइए जान लेते हैं कि वे लॉ किस प्रकार के हैं और क्या आम इंसान की जिंदगी में लाभदायक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अभिनव गुप्ता है और मैं गुप्ता नर्सिंग होम एडवांस ईएनटी एंड सर्जिकल सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 4 लॉ मैंने जरूर बनाए हैं, लेकिन वो 4 लॉ मेरी अपने दिमाग की पूरी उपज नहीं है। वो सारी की सारी तरीके से WHO, ICMR जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सबको मैंने 2-3 महीने लगातार फॉलो करते हुए देखा है और देखा है कि लोग कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं और कहाँ पे उनसे चूक हो रही है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि अनलॉक 1 में केसेस की मात्रा एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है और मौतें भी ज़्यादा ही हो रही हैं। और मुझे खास तौर से जो मतलब है वो अपने शहर अलीगढ़ से है, क्योंकि जब इस शहर में कोई मरता है तो अपना मुझे दुख होता है कि कोरोना के लिए मैं उनको और ज़्यादा बता सकता था, किसी तरीके से उनको जता सकता था, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। तो इसलिए मुझे लगा कि किसी तरीके से इन 4 लॉ को, 4 नियमों को मैं ये 4 लॉ कुछ इस प्रकार से हैं कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने घर तक वापस आएं तो इन 4 नियमों को पालन करके आप हर तरीके से सुरक्षित वापस लौटो। लॉ मैं बताना चाहूंगा वो है डू नॉट टच एनीथिंग, यानी कि घर से बाहर निकल के आपको किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। ये आपका लॉ नंबर 1 है। अगर आप किसी ऐसी संकट में फंस जाते हैं कि जहां आपको हाथ लगाना भी पड़ सकता है तो सबसे पहले आप अपनी कॉनी का, अपने शोल्डर का या पैरों का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है तो इमीडिएटली यानी कि तुरंत उसके बाद अपने हाथ को साबुन से सैनिटाइज करें या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, जितनी बार भी आप पहले लॉ को तोड़ेंगे उतनी बार आपको अपना हाथ को साबुन से धोना है और उतनी ही बार आपको अपने हाथ को सैनिटाइज भी। दूसरा लॉ है कम बोलें कम बुलवाएं लॉ। मतलब ये चीज बहुत लोगों को पता तो है लेकिन इसकी जानकारी नहीं है कि ये वायरस केवल और केवल बाहर मुंह से ही आ सकता है। तो क्या हो कि अगर हम मुंह को खोलें, कम बातें करें तो वातावरण में हमारे आसपास भी ये वायरस कम फैलेगा। आप ये सब जानते हैं कि ये हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चेस ऐसा कहती हैं कि ये वायरस हवा में भी काफी दूर तक रह सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग कंप्लीटली फॉलो करने के बावजूद भी संभावना है कि ये वायरस से आप किसी न किसी तरह से इन्फेक्ट हो जाएं। इसीलिए कम बोलें कम बुलवाएं लो। इसके कुछ साइंटिफिक तरीके भी हैं कि मतलब फायदे भी हैं। मैं कहूंगा कि जैसे कि अगर आप कम बोलते हैं तो आपका मास्क जो है वो कम गीला होगा आपके थूक के कणों से, तो बार बार आप अपने मास्क को हटाएंगे नहीं। उसी तरीके से आप कम बोलेंगे तो आपका मास्क भी कम हिलेगा, जिसकी वजह से आप मास्क को एडजस्ट करने के लिए अपने हाथों को चेहरे पे कम लेके जाएंगे, जो एक बार और आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और तीसरा कि जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है, यानी कि आप कम बोलेंगे तो आपको जो घुटन है, आपको जो सफोकेशन है वो कम फील होगा और आपको ऑक्सीजन की सप्लाई लेने के लिए अपने मास्क को नीचे नहीं करना पड़ेगा और आप अपने मास्क को पहने रहेंगे। तो इसीलिए ये दूसरा लॉ मेरे लिए बहुत जरूरी है और आप सब लोग भी इसका पालन करें कि कम बोलें कम बोलना है। वो है पहले आप लॉ। ये एक तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग को ही फॉलो कराने के लिए है। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप इस लॉ का ढंग से पालन करें। जहां भी आपको लगता है, फार्मेसी काउंटर हो, रिसेप्शन काउंटर हो, कुछ भी हो, वहां पे जहां पर भी आपको लगता है कि भीड़ है वहां पे आपको ये कहना है पहले आप, ताकि आप उस भीड़ से और वहां पे इन्फेक्ट होने से। सबसे चौथा लॉ है जो आपको घर सुरक्षित पहुंचाता है, जिसको मैंने नाम दिया है स्मार्ट मूव लॉ। मतलब आपको बहुत ही स्मार्टली मूव करना है अपने घर के लिए। इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है। पहले पार्ट में आप अपने घर पहुंच के अपने जूते चप्पलों को बाहर उतारेंगे। देखिए, ये देखा गया है कि जो ये वायरस है हवा में कुछ देर तक जाके नीचे बैठ जाता है और उसके बाद हमारे जूते के सोल में, चप्पल के सोल में चिपक के हमारे घर तक जा सकता है। इसीलिए इसका पार्ट ए बहुत जरूरी है कि आपका कोई भी जूता, कोई भी चप्पल आप घर से बाहर उतारें और दूसरा फिर सीधे बाथरूम में जाके अपने हाथों को 20-30 सेकंड तक धोएं, शावर लें और उसके बाद ही केवल 10 साल से छोटे या 60 साल से बड़े लोगों से आप मिलें।
तो इसी तरीके से इन चारों लॉस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी तरीके से, केवल कोरोना ही नहीं, भविष्य में कोरोना 2.0, उसका भाई बहन कोई भी वायरस अगर आता है या इंसान से इंसान में फैलने वाली कोई भी बीमारी होती है, आप उससे बच सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तीन चीजें जो सबसे ज्यादा प्रोपेगेट की जा रही है, जो पूरे दुनिया को बताई जा रही है, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बहुत सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन वो सब मेरे हिसाब से एक सीट बेल्ट की तरह ही है। जैसे कि अगर आप एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के नियमों का पालन नहीं करते हैं, गाड़ी रॉन्ग साइड चलाते हैं, गाड़ी को गति से ज्यादा चलाते हैं, तो खाली सीट बेल्ट आपको नहीं बचा सकती। उसी तरीके से हैंड सैनिटाइजर हो, मास्क हो या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हो, अगर आप एक जीवन का नॉर्मल लॉज को फॉलो नहीं करते, किसी कायदे को फॉलो नहीं करते, तो मास्क, सैनिटाइजर या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें भी आपकी मदद नहीं कर सकती। तो सर वैसे तो जनता काफी जागरूक है, मास्क भी लगाते हैं, हाथों को भी धोते हैं, तो क्या इसमें ये 4 लोग काम नहीं करेंगे या करेंगे? देखिए, ये 4 लॉ खास तौर से उन लोगों के लिए हैं जो आज अपने घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, जिन्हें सिर्फ मस्ती के लिए बाहर निकलना है, उनके लिए लॉ नहीं है, ये मजबूरी का नाम है। इसीलिए मास्क जो है, बहुत सारे लोगों को मास्क पहनना नहीं आता, सही कौन सा कपड़ा है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, N95 पहनना है, सर्जिकल मास्क पहनना है, कई सारे कंफ्यूजन है। ऐसे ही मैंने बहुत अपना ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को करेक्ट हैंड वॉशिंग टेक्निक भी नहीं पता है। बहुत सारे लोग सिर्फ जल्दी से अपना हाथ धोते हैं और उनको लगता है कि काम हो गया। तो इसीलिए जो गलतियां इंसान नॉर्मली कर रहा है, और ऐसे इम्यूनिटी वाली चीजें, लोग अदरक वगैरह की चीजें खा के या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खा के उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई सुपर नेचुरल पावर आ गई है और अब उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। तो ये जो गलतियां इंसान छोटी छोटी कर रहा है, अगर ये लॉस को फॉलो करता है तो किसी भी प्रकार से उन्हें ये वायरस फिर छू नहीं सकता, और ये लॉ मतलब ये मास्क वगैरह उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी से जीत प्राप्त कर सके। अपने सहयोगी अवधेश सिंह के साथ चंद्रमोहन शर्मा की खास रिपोर्ट।